मध्यपुर की जमीन पर और यहाँ पर समस्त हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर रूपल के पिताजी गिरीश चौधरी जी, हमारे प्रधान बबन चौधरी जी और इनके दादाजी और यहाँ पर समस्त जितने भी ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत बधाई के मैं पात्र भी हूँ। जैसा कि आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे गांव की मदनपुर निवासी रूपल चौधरी जो कि पिछले कई वर्षों से हमारे वुशु मार्शल आर्ट्स खेलों में बढ़ चढ़ के हमेशा शुरू से इतना रुझान रहा है और काफ़ी मेहनत करी है। कोई भी इतनी मंजिल इतनी आसान नहीं होती है। हम लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि मेडल, लेकिन सारी चीज़ मेडल के लिए हमारे इतने अथक प्रयास होते हैं और खाली एक प्रयास अकेले इसके नहीं होते, पूरे परिवार के होते हैं। यहाँ तक पहुँचाना, कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ तक उस मंजिल तक पहुँचाना। जैसा कि पिछले 5-6 वर्षों से कंटिन्यू लड़की प्रैक्टिस पर कंटिन्यू, जैसा कि खुर्जा आना होता था, कई बार इसकी न्यूज़ विज्ञप्ति में हमने, कई बार दैनिक जागरण में, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जितने भी हमारी न्यूज़ प्रेस वगैरह है, कई बार इस लड़की की विज्ञप्ति भी निकली है, शायद कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हमारे लिए एक लड़कियों के लिए एक इतनी गौरव की बात है और एक प्रेरणा स्रोत बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे लड़की होने के नाते ये सारी चीज़ भूल भी जाते हैं, लेकिन है ये हमारे माँ बापों के लिए एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज की स्थिति ये है कि आज हमारी एकेडमी और जनपद बुलंदशहर में आज जितने भी बच्चे निकल रहे हैं उसमें आज लड़कों से ज़्यादा हमारी लड़कियों की भागीदारी हो रही है और लड़कियां इतने हमारे परचम लहरा रही हैं कि शायद ही आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखते रहते हो कि आज खुर्जा मार्शल आर्ट्स एकेडमी की लड़कियां आज वहाँ मेडल मारा है, आज यूनिवर्सिटी में मेडल मारा है, ऑल इंडिया पुलिस गेम से मेडल आ रहा है या उस नेशनल चैंपियनशिप में मेडल मारा है। तो सारी ये जितनी भी एक चैंपियनशिप की है मेडल, ये इतनी आसान नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोगों को आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। और बाकी जब हम लोगों ने 2011 में जब यहाँ पर स्टार्टिंग करी थी, मेरा जो फीडबैक रहा है, मैं भी आपके पड़ोसी गांव मौजपुर, ईजू मौजपुर का निवासी हूँ। कोच अमित शर्मा आपका राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्टैम्प रेफरी हुए और ज़्यादा से ज़्यादा में स्टैम्प कम से 100 से 150 बच्चे इस प्रैक्टिस पर हैं और कंटिन्यू ऐसे बच्चे आगे निकल भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। प्रत्येक बच्चे हर साल 2000 बच्चे जितने भी हर साल अपने फोर्सेस वगैरह स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ भी रहे हैं। इस लड़की का अगर इतिहास देखा जाए, पिछले कर देखा जाए, कितने कई वर्षों से ये कई तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप पदक मारा है इस लड़की ने। उसके बाद जो हमारे वहाँ पर जो गुजरात में जो नेशनल गेम्स आयोजित हुए थे, जो नेशनल गेम्स होने का मतलब ये तो 4 साल में एक बार प्रतियोगिता होती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उसका पूरा अप्रूवल होता है, उधर जाने बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ से भी इस लड़की का कंटिन्यू उधर प्रतिभाग था, वहाँ से भी सेमीफाइनल में रह गई, उसके बावजूद भी कंटिन्यू ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू 3 बार से लगातार पदक दे रही है। ये भी हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है। तो एक तरह से देखा जाए ये सारी चीजें, और मैं अपने खेल के बारे में बता दूं, वुशु मार्शल आर्ट्स एक वो खेल है जो हमारी गवर्नमेंट की 32 खेलों की लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी गेम में सबसे एक कैटेगरी पर आता है। अगर कोई भी खिलाड़ी हमारे नेशनल प्रतिभाग में अगर मेडल मारता तो 6 लाख रुपए गोल्ड पर नेशनल चैंपियनशिप पर और 4 लाख रुपए सिल्वर पर और 2 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडल पर। अगर यही खिलाड़ी अगर एशियन चैंपियनशिप में मेडल मारता तो कम से 1 करोड़ रुपए हमारे गोल्ड पर, 50 लाख रुपए सिल्वर और 25 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडल पर। तो यही सारी चीजें जिस हिसाब से हम लोग लेके चले और जिस हिसाब से हम बखूबी दिन ब दिन जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा यही अथक प्रयास है कि हमारा आज जो बच्चा है मदनपुर का देश और परचम में ऐसी नाम रोशन करते रहे, जैसा कि मैं जिस हिसाब से हमारे अथक प्रयास और जिस हिसाब से हमारी मेहनत जारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इनके जो पिताजी गिरीश चौधरी जी, जो कि हमारे हर समय कंधे से कंधे मिला के हमेशा हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि कोई भी बाप अपने एक अथक सारे समय निकाल के अपने किसानी एक दैनिक दिनचर्या, जो कि एक व्यस्तता एक दैनिक दिनचर्या होती है, उसके बावजूद भी कहीं वहाँ जा रहे हैं तो हमारे साथ चल रहे हैं, कहीं कोई प्रतियोगिता रही तो हमारे साथ चल रहे हैं। तो सारी चीज़ें को इतनी आसान नहीं होती है, आशीर्वाद सभी का होता है और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद ऐसी सब पे बना रहे, इस बेटी पे बना रहे। और मैं यही चाहूँगा इस खाली ये नहीं, और भी इस गाँव से और भी ऐसी बेटी निकलती रहे, जिस हिसाब से जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो गांव के अंदर भी स्टेडियम की भी जिस हिसाब से शुरुआत हो रही है। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में आज मदनपुर गांव भी हमारा ये है कि आने वाले भविष्य में देश और विदेश तक भी इस नाम के परचम लहरा है। मैं यही शुभकामनाएं आप लोगों को बिल्कुल बहुत बहुत यही चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक कोच होने के नाते मेरा भी यही अथक प्रयास रहता है, क्योंकि वहाँ पर भी कई बार जिस हिसाब से खिलाड़ियों के हिसाब से मैं भी यही ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी, उसमें 250 मैच हुआ अकेडमी में, और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारी यही रहती है कि जिस हिसाब से एक जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जब मैच कराने जाते हैं, जब हम खुद मैचेस कराते हैं, तो हमारी भी यही एक तरह से अथक प्रयास रहता है, यही हमारी एक सोच रहती है कि कम से कम खिलाड़ियों को जो चीज़ ना मिल पा रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिले, प्रॉपर बच्चों को वो किट मिले, प्रॉपर बच्चों को वो खिलाड़ियों को जो एक संसाधन है वो प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। उन अथक प्रयासों में उन सारी जितने भी सूझबूझ हो उस चीज़ में हम लोग कंटिन्यू लगे भी हुए हैं। तो मैं यही चाहूँगा, और बाकी खैर कोई ना, और बाकी मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा का प्रार्थी हूँ, और बाकी सभी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी का मैं आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ।
आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, इस बेटी पर भी आशीर्वाद मिलता रहे, और जितने भी हमारे ऐसी आप लोग ऐसी आगे भविष्य में और भी ऐसी बेटियां और बेटे निकलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।